Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, today we are going to start the first chapter of the book, Footprints Without Feet, and the name of the chapter is A Triumph of Surgery. A Triumph of Surgery is a story in which there is a dog whose name is Tricky. Tricky is a small dog and is pampered and overfed by his rich mistress. He fell seriously ill and his mistress consulted a veterinary surgeon. And does he perform an operation? Does the dog recover? The answer of these questions we will try to discover in this story. So let us start. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. नैरेटर जो कि वेटरनरी सर्जन है वो जब ट्रिकी को देखता है तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है और वो कार से कहीं जा रहा होता है और ट्रिकी को देखने के बाद जो कि अपने मिस्ट्रेस के साथ स्ट्रीट में घूम रहा होता है तुरंत ही अपने कार को रोक देता है और उसके अपीयरेंस को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है. He had become hugely fat like a blotted sausage with a leg at each corner. वो बहुत ही मोटा हो चुका है, इतना मोटा कि जैसे लगता है कि फूला हुआ कबाब है जिसके चारों कोने में 4 पैर निकल आए हुए हैं. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी आंखें बिल्कुल लाल दिखाई दे रही हैं, पानी से भरी हुई हैं, जो कि बिल्कुल सीधे घूर रहा है और उसकी जीभ उसके जबड़ों से बाहर लपलपा रही है. Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. अब जो मिस्ट्रेस हैं उनका नाम पम्फ्री है, मिसेस पम्फ्री, और जो वेटरनरी सर्जन है उनका नाम हैरियट है. तो मिसेस पम्फ्री बहुत ही जल्दीबाजी में मिस्टर हैरियट जो कि वेटरनरी सर्जन है उससे कहती हैं कि जो ट्रिकी है यानी कि मिसेस पम्फ्री का डॉग वो बहुत ज़्यादा लिस्टलेस हो गया है, यानी कि बहुत इनएक्टिव हो गया है, उसके अंदर बिल्कुल भी उत्साह नहीं दिखाई देता. ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि उसके अंदर बिल्कुल जान ही नहीं है. I thought he must be suffering from malnutrition, so have been giving him some little extra between meals to build him up, some malts and cod liver oil and a ball of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब मिसेस पम्फ्री क्या बता रही हैं कि अब चूँकि उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, जैसा लगता है कि उसके अंदर जान ही नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं वो कुपोषण का शिकार तो नहीं हो गया है और इसी वजह से उसके भोजन के बीच में मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देती हूँ, जैसे कि माल्ट हो गया और कॉड लिवर ऑयल हो गया, हॉर्लिक्स हो गया रात में, ताकि वो चैन से सो सके. और इतना कुछ ही है जो मैं उसको देती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि क्या तुमने वो मीठी चीज़ उसे देना बंद किया जिसे कि मैंने बताया था तुम्हें. ओह, आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. तो यहाँ पे मिसेस पम्फ्री बताती है कि हाँ, मैंने थोड़ा बहुत कोशिश तो की थी, लेकिन वो इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ग्रिडी है, बहुत ज़्यादा वीक है, इस वजह से फिर से मैंने देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे केक, क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है. तो उसे मना कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भरा काम था. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. दैट वॉज द ट्रबल. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at an hour of the day or night,
and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. मैंने ट्रिकी को फिर से एक बार देखा और मुझे सारी परेशानी समझ में आ गई। ट्रिकी की परेशानी दरअसल ओवर ईटिंग थी। वो खाने को लेके बहुत ज़्यादा ग्रिडी था। वो दिन के किसी भी समय खाना खा सकता था, और इसमें कहीं ना कहीं हाथ उनके मिस्ट्रेस का भी था, मिसेस पम्फ्री का भी, जो कि उसके डाइट को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? वेल, he has his little walks with me as you can see, but Hodking the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो यहाँ पे जो वेटरनरी डॉक्टर है वो पूछता है कि क्या जो मैंने एक्सरसाइजेस रिकमेंड किया था, क्या आप इस कुत्ते से करवा रही हैं या ट्रिकी से करवा रही हैं? तो इस बात पे मिसेस पुम्फ्री जवाब देती हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत मेरे साथ टहल लेता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बट हॉटकिंग जो कि मेरा गार्डनर है उसको कमर का दर्द हो गया है, इस वजह से जो रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज है वो अभी नहीं हो पा रही है। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब थोड़ा मुझे कठोर होना पड़ेगा। अब ऐसा नरेटर जो कि वेटरनरी सर्जन है वो कहता है। तो नाउ आई रियली मीन दिस, इस बार मैं बिल्कुल कठोर शब्दों में कह रहा हूँ कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अगर आपने इसके खाने में, इसके डाइट में कटौती नहीं की और एक्सरसाइज को जारी नहीं किया, तो मैं बता रहा हूँ कि इस बार वो पक्का बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हर्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। और अपने दिल को कठोर बनाते हुए उसको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स। ओह आई विल मिसेस हैरियट, oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down, along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. और मिसेस पम्फ्री ने अपने हाथ को रगड़ते हुए कहा, ओह ज़रूर मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन थोड़ा ये मुश्किल भरा काम है। और इस तरीके से कहते हुए अपना सिर वो नीचे कर लेती हैं, ज़मीन और रोड की तरफ देखते हुए चल पड़ती हैं, और ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से डिटरमिन्ड है कि जो भी डॉक्टर ने कहा उसे तुरंत शुरू कर देंगी। यानी कि जो भी एक्सरसाइजेज़ या जो भी ट्रिकी की डाइट है उसमें कटौती करने की बात जो वेटरनरी डॉक्टर ने रिकमेंड की थी उस पर अमल करना वो तुरंत ही शुरू कर देंगे। I watched this progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, dropping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. नैरेटर यहाँ उनको उनकी बढ़ती हुई परेशानियों के साथ जाते हुए देखता है, और जो ट्रिकी है वो अपने ऊनी कोट में लड़खड़ाता हुआ चला जा रहा है। उसकी सारी अलमारी इसी तरीके की कोटों से भरी हुई है जिसको कि वो विंटर सीज़न में पहनता है, और उसके पास एक रेनी कोट भी है जो कि वो बारिश के समय में पहनता है। और he struggled on, dropping in his harness. I thought it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey. तो इस तरीके से उसके पास ढेर सारे कपड़े हैं अलग अलग सीज़न में, अलग अलग मौसम में पहनने के लिए, और उन कपड़ों के ढेर से वो दबा हुआ बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाता हुआ चला जा रहा है। और नैरेटर कह रहा है कि वो ऐसा सोच रहा है कि जल्द ही पम्फ्री से ट्रिकी के बारे में कोई ना कोई न्यूज़ वो ज़रूर सुनेगा। यानी कि डॉक्टर ने भांप लिया था कि ट्रिकी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बहुत ही मोटा हो गया है ओवर ईटिंग की वजह से,
और जल्द ही उसके तबीयत की ख़राब होने की खबर उसे मिलने वाली है। The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, painting. Didn't want to go for a walk, didn't want to do anything. और जैसा कि नरेटर मिस्टर हैरियट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में मिसेस पंफ्री के द्वारा हैरियट के पास फ़ोन आया और इस समय मिसेस पंफ्री बहुत दुखी थी क्योंकि ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा था। उसने यहाँ तक कि अपने फेवरेट डिशेस को भी खाना छोड़ दिया था और इसके साथ ही उसको उल्टियाँ भी हो रही थी और इस तरीके से पूरा दिन वो अपने रग पे, अपने बेड पे पड़ा रहता था, हाँफता हुआ, और यहाँ तक कि वो वॉक के लिए भी नहीं जाना चाहता था और कुछ भी नहीं करना चाहता था। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो इस तरीके से मिस्टर हैरियट ने पहले से ही प्लान बना रखा था क्योंकि उन्हें पता था कि मिसेस पंफ्री तबीयत खराब होने की सूचना देने के लिए उसे ज़रूर कॉल करेंगे और ठीक कुछ दिनों के बाद उनका कॉल आया भी। तो इस तरीके से मिस्टर हैरियट बताते हैं कि इस समस्या का समाधान सिर्फ यही था कि किसी तरीके से ट्रिकी को घर से बाहर निकाला जाए कुछ समय के लिए। और मैंने उनको सजेस्ट किया इनफैक्ट कि उसको रात भर के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा ताकि उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड. ही वॉज श्योर he would pine and die if he did not see her every day. इस तरीके से मिसेस पंफ्री जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उन्हें पता था कि ट्रिकी अगर उन्हें एक दिन भी नहीं देखेगा तो वो दुखी होकर तड़प तड़प कर ज़रूर मर जाएगा। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pumphrey's willingness. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और इस तरीके से डॉक्टर हैरियट ने बिल्कुल कठोरता के साथ कहा कि नहीं, जब तक कि हम कुत्ते को अपने ऑब्जर्वेशन में नहीं रखेंगे वो ठीक नहीं हो पाएगा, उसको बचा पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। और मैंने सोचा कि बिना देरी किए ही उसे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए और इसमें मिसेस पंफ्री की भी विलिंगनेस होनी चाहिए। और इस तरीके से मैंने कुत्ते को एक ब्लैंकेट में लपेटा और अपने कार की तरफ चल दिया। So students, this is for today and the remaining portion of this story we will try to cover up in our next video. Till then, have a good day.